वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस जो कि मनाया जाता है गुरुपुत्रों के त्याग को नमन करने के लिए। कैसे उन्होंने अपने प्राण धर्म को बचाने के लिए न्यौछावर कर दिए। धर्म नहीं, सनातन। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने अपने प्राणों को धर्म को बचाने के लिए त्याग दिया, लेकिन कौन सा धर्म था जो उस टाइम पर खतरे में था? क्या मुसलमान धर्म खतरे में था? क्या क्रिश्चियंस उस टाइम पे भारत में खतरे में थे? नहीं, खतरे में था सनातन। उन्होंने सनातन जो कि खतरे में था उसको बचाने के लिए बिना किसी परवाह किए इतनी छोटी आयु में अपने प्राण दे दिए। आज वीर बाल दिवस के अवसर पर मैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनके प्रयासों की वजह से आज हम वीर बाल दिवस को पूरे विश्व भर में एक दिवस के रूप में गुरुपुत्रों को शहादत देने के लिए मना पा रहे हैं, उनके प्रयासों से ही आज यह हो पाया। मैं उनके भाषण को सुन रहा था। हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके कुछ शब्द, और हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को सुना। तो उन्हीं के कुछ शब्द जो हैं वो मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूं। तो आइए आप। साथियों, वीर बाल दिवस का ये दिन भावना और श्रद्धा से भरा दिन है। साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी छोटी सी उम्र में इन्हें उस समय की सबसे बड़ी सत्ता से टकराना पड़ा। वो लड़ाई भारत के मूल विचारों और मजहबी कट्टरता के बीच थी। वो लड़ाई सत्य बनाम असत्य की थी। उस लड़ाई के एक और दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। दूसरी ओर क्रूर औरंगजेब की हुकूमत थी। हमारे साहिबजादे उस समय उम्र में छोटे ही थे, लेकिन औरंगजेब को, उसकी क्रूरता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता था उसे अगर भारत के लोगों को डराकर उनका धर्मांतरण कराना है तो इसके लिए उसे हिंदुस्तानियों का मनोबल तोड़ना होगा, और इसलिए उसने साहिबजादों को निशाना बनाया। लेकिन साथियों, औरंगजेब और उसके सिपह सालार भूल गए थे हमारे गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वो तप त्याग का साक्षात अवतार थे। वीर साहिबजादों को वही विरासत उनसे मिली थी। इसीलिए भले ही पूरी मुगलिया बादशाहत पीछे लग गई, लेकिन वे वो चारों में से एक भी साहिबजादे को डिगा नहीं पाए। साहिबजादा अजीत सिंह जी के शब्द आज भी उनके हौसले की कहानी कहते हैं। नाम का अजीत हूं, नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, जीता भी गया तो जीता ना आऊंगा।
साथियों, कुछ दिन पूर्व ही हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके 350वें बलिदान दिवस पर याद किया। उस दिन कुरुक्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम भी हुआ था। जिन साहिबजादों के पास श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की प्रेरणा हो, वो मुगल अत्याचारों से डर जाएंगे, ये सोचना ही गलत। पोह का ये महीना ये भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत दर्दनाक महीना माना जाता है। और जिन साहबजादों की बात करना चाहते हैं, बाबा जोरावर सिंह जिनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, बाबा फतेह सिंह जिनकी उम्र सिर्फ 7 साल, उनको डराया गया, समझाया गया, लोभ दिए गए, मगर सिंह की तरह दहाड़ते हुए कोई लोभ में आए बगैर मृत्यु को पसंद किया, क्योंकि मैं इस पिता का बेटा हूं जो इस देश के लिए, इस देश का अपने धर्म के लिए कोई बलिदान देते हुए पीछे नहीं हटता है। ये भावना इतने बच्चे में, इतनी कम आयु में पैदा भी नहीं हो सकती है। शायद माता गुजरी का संसर्ग ही होगा, संपर्क ही होगा, जिसने गुरुओं के पूरे संस्कार इस बच्चों में फूट फूट कर भरा दिए। मित्रों, जब हम आज इतने सालों के बाद हम इस घटना का याद भी करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश भर के युवाओं को, चाहे किसी भी प्रदेश में बसते हो, उनको दशम पिता का जीवन, कवन और साहबजादों की शहीदगी ये बताना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। आजादी के बाद इतिहास को एक प्रकार से किसी का कोई इरादा नहीं होगा, मगर एक प्रकार से भुला दिया गया। धर्म के प्रति श्रद्धा, देश के प्रति लगाव और धर्म और देश के लिए शहीदगी का भाव, वो छिपाने की बात नहीं है। इसका महिमा मंडन होना चाहिए। छोटे बच्चों को आज भी साहबजादों की तस्वीर से, इनकी बलिदान से प्रेरणा मिलनी चाहिए। और मोदी जी ने बहुत मन से तय किया कि 9 जनवरी 2022 को प्रकाश पर्व के दिन ने तय किया कि 26 दिसंबर को पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और पूरा देश गुरुओं के वो वीर बालकों के प्रति शुक्राना अर्ज करेगा। आज मैं यहां आया हूं, 3 साल हो गए। 3 साल से इस देश की केरल हो या तमिलनाडु, गुजरात हो या बंगाल, हर प्राथमिक स्कूल के अंदर साहबजादों का 26 दिसंबर को जीवन कवन पढ़ा जाता है। उनके जीवन पर निबंध लिखने की स्पर्धा होती है और उसमें दोनों साहबजादों के नाम से इनाम भी दिया जाता है। आप कल्पना करिए कितने करोड़ों बच्चों के लिए आज ये दोनों वीर बालक, गुरु के दोनों साहबजादे, दोनों शहीद बालक हमारे, वो प्रेरणा का स्रोत बन गए और कई पिताओं के लिए भी स्रोत बने। कई पिता प्रार्थना करते होंगे कि ईश्वर बेटा देना तो ये शहीद साहबजादों जैसा देना जो मुझे भी अमर कर दे इतिहास में। और ये बात जब ये सप्ताह मनाने का तय किया और वीर बाल दिवस को हमने बहुत मन के साथ मनाने की शुरुआत करी है। भारत सरकार ने, सभी राज्य सरकारों ने इसकी सहायता की है। किसी भी पार्टी की हो, किसी ने मना नहीं किया। हर पार्टी की राज्य सरकारों ने इतनी सहायता की है। और
आज देश भर में साहबजादों को याद किया जाता है। मुझे कई बार मेरे मन में सवाल आता है कि आजादी के बाद जब विभाजन की चर्चा होती होगी तो विभाजन कागज पर तो नहीं हुआ, कभी न कभी इसकी चर्चा हुई, ये पाकिस्तान में जाएगा, ये भारत में रहेगा। अब इतने नजदीक करतारपुर साहिब था, ये क्यों छोड़ दिया, मेरी समझ में नहीं आता है। या तो विभाजन करने के लिए, तय करने के लिए ऐसे लोग बैठे थे जिनको ये परंपरा का ज्ञान ही नहीं होता। इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके मन में त्याग और बलिदान का योगदान होता है, करने की एक इच्छा शक्ति होती है। इतिहास उनका नहीं बनता है जो तात्कालिक स्वार्थ के लिए समर्पण कर देते हैं। देश समर्पण से नहीं चलता है, देश तो त्याग और बलिदान से चलता है। भारत का इतिहास उसी त्याग और बलिदान का इतिहास है। और हम कह सकते हैं सिख गुरुओं की परंपरा केवल एक सामान्य परंपरा नहीं है, ये असाधारण है। एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए उनका आगमन हुआ और जागरण करने के बाद फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान कृष्ण ने गीता में वैसे ही नहीं कहा कि यदा यदा य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी ये वैसे ही नहीं कहा, उसके पीछे यही मर्म है। देश पर संकट आएगा, पहले शांति से गुरु नानक देव जी महाराज आएंगे, लोगों को उपदेश देंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे, लेकिन अपने लोगों को भी बोलेंगे कि हमारा कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त होना है। आप लंगर जो छकाते हैं ना, आज भी कोई भी आता है, मैंने देखा गुरुद्वारों में, किसी को पूछते नहीं कहां से आए हो, कोई पूछता नहीं किस क्या जाति है, सब कोई भी बैठ के खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे संस्कार है, हमारी गुरु की परंपरा है, हम उसके साथ जुड़ते हैं। आज भी जिन पंच प्यारों को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना के आधार बनाया था, वे भी सनातन धर्म की उन जातियों से थे जिनको दुर्योग से लोगों ने अछूत बनाने का प्रयास किया था। उन सबको जोड़ने का काम किया था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। यानी समाज को जोड़ने का कार्य कैसे होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसको एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था। सब कुछ गंवाने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कभी भी विचलित नहीं हुए, और इसीलिए कहा जा सकता है एक सामान्य मनुष्य नहीं थे, असाधारण थे, एक निश्चित प्रयोजन के लिए आए थे। और याद करना, जब भी कोई महान पुरुष आता है, कोई दैवीय ऐसे गुणों से युक्त व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, वह अपने उस प्रयोजन विशेष के लिए धैर्य नहीं खोलता, उसके लिए निरंतर प्रयास करता है। और यही तो प्रेरणा हम सब के लिए आज भी इन सिख गुरुओं की परंपरा से हम सबको प्राप्त होती है। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह के नाम पर इन चार साहबजादों को स्मरण करने का एक अवसर हम सबको दिया है। और इसीलिए 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में, जो वर्षों की मांग थी, स्वतंत्र भारत की मांग थी, कि वास्तव में वीर बाल दिवस तो वह है जो वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहबजादों ने देश और धर्म के लिए अपना बलिदान दिया था।
और उनमें भी 5 वर्ष और 7 वर्ष। दुनिया के इतिहास में इस प्रकार का बलिदान देखने को नहीं मिलता है जो यहां पर हम लोगों ने देखा है, जिसको हम स्मरण कर रहे हैं।